एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, हम उसमें एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके 2 वीडियोज़ हो गए हैं। आप इस वीडियो से पहले आप पिछले वाले 2 वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 8 क्या दिया है। द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 5 पाई रेडियंट एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज। ओके, हमें क्या करना है, उन एंगल की डिग्री में मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, देखो द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 5 डिग्री, मतलब जो 2 एंगल है ट्रायंगल के उसकी सम कितनी आ रही है, 5 पाई। ओके, तो हमें क्या करना है, वो 2 एंगल को हम कुछ तो भी वेरिएबल्स मान लेते हैं, एक्स एंड वाई। ओके, तो कैसे आएगा सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे लेट द मेजर्स of the 2 angle in degrees b, x and y। ओके, तो हमें क्या दिया है, उनकी सम कितनी है, सम ऑफ 2 एंगल्स कितने दिए हैं, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 5 पाई रेडियन, मतलब x प्लस वाई कितना होगा हमारा, 5 पाई। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई। ये जो वैल्यू है ये किस में, रेडियन में। हमें आंसर किस में चाहिए, डिग्रीज में चाहिए। तो सबसे पहले 5 पाई को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। देयरफॉर क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी पाई यहाँ पे रह गया, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाय पाई से। ये हो गया आपका डिग्री में कन्वर्जन। ये पाई गया, ये पाई गया, 180 इंटू 5 900। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। सेकंड जो स्टेज है, क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने, देखो इन दोनों की सम जैसे 5 पाई दिए वैसे ही क्या किया है, इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने कितना बताया है, 60 डिग्री। तो देखो डिफरेंस मतलब क्या होगा, ये देखो डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स इज 60 डिग्री। ठीक है, हमारे 2 एंगल्स कौन से हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, डिफरेंस, मतलब उनकी क्या आएगी, सब्सट्रैक्शन आएगी। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एक्स माइनस वाई कितना दिया है उन्होंने, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। अभी आपने लीनियर इक्वेशन में देखा है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ये 2 इक्वेशन मिले हैं। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स क्या है, सेम है, लेकिन उनकी जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट साइन हो तो हम वो 2 इक्वेशन की क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। और अगर जब यहाँ पे सेम साइन होती तो हम वो 2 इक्वेशन के क्या करते, सब्सट्रैक्शन करते। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगी, ये यहाँ पे 2 जो साइन है इनकी, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो क्या होगा, एडिशन होगा। तो करो एडिशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, और सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो इसकी एडिशन हो रही है। ओके, तो एडिशन देखो क्या आएगी, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई हट जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 960, 900 प्लस 60 960। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ
देखो x की वैल्यू क्या आएगी फिर, x इज इक्वल टू 960 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 41680। x इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 480 डिग्री। ठीक है, अभी इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम y की वैल्यू, ये x की वैल्यू जो मिली है वो आप इक्वेशन फर्स्ट में भी डाल सकते हैं या इक्वेशन सेकंड में भी डाल सकते हैं। ये दोनों भी इक्वेशन में अगर आपने x की वैल्यू पुट की तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका y वाला आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 480 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। तो x की जगह पे क्या आएगा, 480 प्लस y इज इक्वल टू 900। तो ये y तो यहाँ पे ही रहेगा, ये प्लस 480 इज इक्वल टू के उस साइड जाके क्या बनेगा, माइनस 480। तो 900 में से 480 गया, कितना बचा, 420। मतलब ये 480 प्लस 20 500, 500 प्लस 400 900, 420 बचा। y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 420 डिग्री। तो हमारे जो दो एंगल है वो क्या है, x और y, उनकी वैल्यू हमें मिल गई, x की 480 और y की 420। ओके, आया समझ में ये क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो, इन्होंने क्या कहा है, रेशो में दिया है मेजर्स, 3:7:8। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियन। ओके, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या किया है, देखो उनके जो मेजर्स है वो रेशो में दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था, शायद कुछ भी क्वेश्चन 4 या 5 था, उसमें रेशो में वैल्यू हमें मिली थी। तब हमने क्या किया था, देखो एक कांस्टेंट वैल्यू हमने एज्यूम किया था और इनका रेशो तो इन्होंने दिया है 3:7:8। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या आती है, सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, चलो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा। देखो फिर, लेट द मेजर्स ऑफ द एंगल किसके एंगल से, ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्रीज बी। क्या रेशियो दिया है, देखो उन्होंने 3:7:8। मतलब क्या आएगा, 3 के 7 के एंड 8 के, वेयर ये के क्या है हमारा, के इज कांस्टेंट। ओके, तो हमें 3 एंगल्स यहाँ पे मिल गए। एंगल की प्रॉपर्टी है कि उनकी सम कितने होते हैं, सॉरी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि उनके एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो फिर हमें क्या करना है, इन तीनों को भी क्या करना है, एडिशन करनी है। और इसकी एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। देयरफॉर 3k प्लस 7k प्लस 8k इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इनके वेरिएबल्स क्या है, सेम है, के मतलब इन तीनों के भी क्या हो सकती है, एडिशन हो सकती है। 3 + 7 10, 10 + 8 18k, 18k इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 18 मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे जाके क्या होगा, डिवाइडेशन, 118 डिवाइड बाय 18। देयरफॉर k इज इक्वल टू 10 डिग्री। अभी हमें एंगल्स की वैल्यू मिली क्या, नहीं, हमें जो हमारा कांस्टेंट हमने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसके हेल्प से अब हम क्या करेंगे, तीनों भी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, देयरफॉर द
measures of the angle in degrees are, फर्स्ट एंगल कितना है 3K, K की वैल्यू कितनी है हमारी 10 इंटू 3 इंटू 10, तो फर्स्ट एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। सेकंड वाला क्या है 7K, तो 7 की वैल्यू क्या है, सॉरी K की वैल्यू 10, 7 इंटू 10 70 डिग्री। और थर्ड क्या है 8K, तो 8 इंटू 10 कितना मिला हमें 80 डिग्री। ठीक है, अब हमने डिग्री में तो इन तीनों एंगल्स की क्या करी, वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। हमें रेडियंस में भी वैल्यू उनकी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो कैसे करेंगे देखो, रेडियंस में करो कन्वर्जन। फर्स्ट एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, 30 इंटू क्या होता है रेडियन में कन्वर्जन, पाई बाय 180। यहाँ पे आ गया आपका पाई बाय 180, ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा C, रेडियन का फॉर्मेट। ये 0 गया, ये 0 गया, 3 1 3, 3 6 18, तो क्या आ गया पाई बाय 6। देखो फिर सेकेंड एंगल्स क्या है उनका 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कैसे आएगा रेडियन में, 70 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, सॉरी 180, तो यहाँ पे 7 गया, ये 7, इसको डिवाइड होगा क्या 7 और 18 को, नहीं तो एज इट इज लिख दो यहाँ पे 7 पाई डिवाइड बाय 180। ओके, थर्ड वाला कितना है हमारा 80 डिग्री, 80 डिग्री को कन्वर्ट करो, 80 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ये 0 गया, ये 0 गया, देखो 8 और यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 8, 2 9 18, तो क्या मिला हमें 4 पाई डिवाइड बाय 9 रेडियन, सॉरी इसके ऊपर आप रेडियन का सिंबल दे दो। हमने अभी डिग्री में भी वैल्यूज फाइंड आउट करी, और डिग्री के हेल्प से हमने क्या किया, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। ये था क्वेश्चन 9। आया समझ में, जब रेशो दिया है तब कैसे सॉल्व करते हैं, रेशो तो तीनों एंगल का है ना, तो 3 7 8 इनकी एडिशन भी क्या होगी 180 डिग्री। सिर्फ हमें वहाँ पे एक कांस्टेंट एज्यूम करना है और उसके हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमने रेशो में पुट करके उनकी डिग्रीज की वैल्यू हमने निकाली, और उन डिग्री की वैल्यूज के हेल्प से हमने क्या निकाला, यहाँ पे रेडियन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। हमें जो ट्रायंगल एंगल्स दिए हैं ट्रायंगल के, वो किस में है, AP में। AP मतलब क्या, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसके हमें एंगल्स मिले हैं। तो सेकंड कंडीशन ये है, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन कि जो एंगल दे वो किस में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब AP में। सेकंड जो कंडीशन दी है वो क्या है, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है वो कितना बड़ा है, 5 टाइम्स ऑफ जो एंगल उस ट्रायंगल का सबसे छोटा है उसके 5 टाइम्स वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो एंगल्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तब क्या होता है, हम सबको पता है कि ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ओके, हमने लास्ट ईयर में देखा है कि अगर एंगल्स AP में हो तो हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, देखो A माइनस डी, A प्लस डी, ठीक है, हम क्या सपोज करते हैं, A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये हो गए एंगल्स हम सपोज करते हैं। उससे क्या होता है, हमें उनका डिफरेंस देखने के लिए मिलता है।
वो कैसे देखो, ये हो गया आपके 3 एंगल्स, ब्रैकेट दे दो लगे तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हो तो हम ये सपोज करते हैं a माइनस डी ए और a प्लस डी, ठीक है। उसके बाद ये a जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन d होता है, और d क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये कंडीशन होती है। तो ये ट्राइंगल्स के एंगल है, तो इनकी सम कितने आएगी, 180 डिग्री। तो सॉल्व करो, देयरफॉर क्या आएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। ये माइनस डी और प्लस डी क्या होगा, कट होगा। तो a प्लस ए कितना मिला, 3a इज इक्वल टू 180। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, 180 डिवाइड बाय 3। देयरफॉर a की वैल्यू हमें कितनी मिली, 60 डिग्री। हो गया, ओके। आ गया आपको समझ में। हमने a माइनस डी ए प्लस डी क्यों लिया, क्योंकि जो एंगल्स है वो AP में है। जब एंगल्स AP में रहते तो हम क्या करते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी ये सपोज करते हैं, ओके। और ये 3 एंगल्स हो गए तो उनकी एडिशन कितनी हो गई, 180, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के एंगल है। इसलिए हमने उसके हेल्प से हमने a की यहाँ पे क्या करी, वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। जो सेकंड थिंग है क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, अभी मुझको उससे पहले ये बताओ कि इन तीनों में से सबसे ग्रेटर देन कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है। ए ये हो गया मिड वाला, इसमें अगर आप एडिशन करो तो ये ए से ग्रेटर देन हो गया, और ये हो गया माइनस सब्सट्रैक्शन आ रही, तो इसमें हम सब्सट्रैक्ट कर रहे तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल हो गया ये मिड, और ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट एंगल। तो जो सेकंड कंडीशन दी है क्वेश्चन में वो क्या है, देखो, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स, किसके 5 टाइम्स है, द स्मॉलेस्ट एंगल। तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है हमारा, a प्लस डी। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है हमारा, a माइनस डी। तो 5 से इस ब्रैकेट को क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस डी इज इक्वल टू 5a माइनस 5d, ओके। ये माइनस 5d इस साइड में जाके क्या होगा, प्लस 5d, मतलब 5d प्लस d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 5a, और ये यहाँ का प्लस a यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस a, ओके। 5d प्लस d कितना होगा, 6d इज इक्वल टू 5a माइनस a 4a, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया है, 6d इज इक्वल टू 4a। लेकिन अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट की है, कितनी है वो, 60। तो ये a की वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, उससे क्या मिलेगा हमें, d की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। वो देखो कैसे, 5d इज इक्वल टू 4 इंटू 60, कहाँ से आया, a इज इक्वल टू 60 डिग्री हमने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 60, सॉरी यहाँ पे 5d नहीं, ये 6d यहाँ पे कंटिन्यू। तो 4 इंटू 60 कितना आया, 60 इज इक्वल टू 4 6 जा 24, और ये 0 एज इट इज़। अभी d की अगर वैल्यू निकालनी है तो d इधर ही रहने दो, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। तो 240 डिवाइड बाय 60, तो कितना मिला हमें, 6 4 जा 24, मतलब यहाँ पे 40 डिग्री, और ये 0 एज इट इज, 6 4 जा 24 और वो 0, d इज इक्वल टू 40 डिग्री यहाँ पे हमें मिल गई, ओके। हमें a फाइंड आउट किया हमने,
और डी फाइंड आउट किया। एंगल्स के कितने ट्रायंगल्स के कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। हमने 2 एंगल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट किया है। तो तीसरा एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमने ये ग्रेटेस्ट वाला जो था वो 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट था, उसकी भी वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो बचा कौन सा? ए माइनस डी वाला एंगल। तो ए माइनस डी वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, बस हमें उसमें इनकी वैल्यूज क्या करनी है? पुट करनी है। द मेजर्स ऑफ द एंगल इन डिग्रीज, किस में फाइंड आउट कर रहे हैं हम? डिग्रीज में फाइंड आउट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? रेडियंस में भी बताया क्या? हाँ जी, उन्होंने डिग्रीज में भी और रेडियंस में भी उनको वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है हमें। तो द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन डिग्रीज कैसे आएगी? सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? ए माइनस डी। तो ए कितना है हमारा? 60, डी कितना है? 40। तो पहला एंगल आ गया हमारा 20 डिग्री। सेकेंड एंगल कौन सा है? ए वाला। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे 60 डिग्री। थर्ड क्या है? ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 40 इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 100 डिग्री। ओके, अब तीनों भी हमने डिग्रीज फाइंड आउट की। उन्हें रेडियन में भी चाहिए है। तो रेडियन में कैसे हो सकता है? देखो, हम क्या करते हैं रेडियन में कन्वर्जन? पाई बाय 180 से। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये 20 डिग्री का कन्वर्ट किया 20 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये 0 गया, ये 0, 2 1 2, 2 9 18। ये क्या मिला हमें? पाई बाय 9 रेडियन। सेकंड डिग्री कौन सी है हमारी? 60 डिग्री। तो ये क्या मिल गया है हमें? देखो, 60 इंटू पाई बाय 180। ये 0 गया, ये 0 गया, 6 1 6, 6 3 18, पाई बाय 3। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 100 डिग्री वाला। तो 100 डिग्री का कैसे करेंगे? 100 इंटू पाई बाय 180। ये 0 गया, ये 0 गया, इसके एंड में 0 है, इसके एंड में 8 है, मतलब 2 से हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 10, 2 9 18। तो ये क्या मिला आपको? 5 पाई डिवाइड बाय 9 रेडियन। ये देखो, यहाँ पे डिग्री में भी हमने फाइंड आउट कर लिया और ये हमें रेडियन में भी उसकी तीनों एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ओके, आया समझ में? ये बहुत आसान था। ये एपी में था, इसलिए एपी में हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो तीनों की टोटल कितनी होती है? 180। उसके हेल्प से हमने ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू के हेल्प से हमने डी की वैल्यू यहाँ पे निकाली और फिर उनकी डिग्रीज की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और रेडियन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके।